सो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर गिविंग द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि वेदर वी शुड गो फॉर ईयर लॉन्ग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, या फिर हमें डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स के लिए, या फिर हमें फॉर एग्जांपल से सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, हमारा जब भी कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है उसके बाद हमें इसकी टेस्ट सीरीज लगानी है, या फिर जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे हमें उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी है। हमें टेस्ट सीरीज अभी शुरू करनी चाहिए नाउ, या फिर हमें ये जनवरी में जाके शुरू करनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि इसका कोई भी एक यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ सॉल्विंग द टेस्ट, हम टेस्ट को क्यों सॉल्व कर रहे हैं। और टेस्ट सॉल्व करने के यूजुअली 3 पर्पसेस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है कि नॉलेज को इंप्रूव करना। अगर हमारा पर्पस है नॉलेज को इंप्रूव करना, तो हमें जैसे ही हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है, जस्ट सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद हमें ये टेस्ट देने चाहिए। बट अगर मान लो हमारा पर्पस है कि हमें अपना टाइम को इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उस केस के अंदर हमें जब हम फुल लेंथ टेस्ट देने की उसके अंदर हो जाएंगे, जब हम सारे सब्जेक्ट्स हमने सॉल्व कर लिए होंगे, हमें उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी है। और मान लो हमारा पर्पस है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें हमारा पेपर सॉल्व कैसे करना है प्रीलिम्स वाले दिन। हमें हमारा पेपर पहले हमें पॉलिटी सॉल्व करना है, या पहले हमें मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व करना है। अगर हमें ये डिवाइस करना है तो अगेन इसके लिए जब हम फुल लेंथ टेस्ट देने की हैसियत रखेंगे, जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जाके हमें टेस्ट सीरीज जो है फुल लेंथ टेस्ट है तब लगाने हैं। तो 10 इसका कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है, इट डिपेंड्स हमारा पर्पस क्या है। फिर भी अगर हमें थोड़ा जनरलाइज करना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पहला अटेम्प्ट है प्रीलिम्स के अंदर, या हमने 1 या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। मान लो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ हमारे पास शायद हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर अभी थोड़ी कमी रह गई होगी, हमारी नॉलेज बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई होगी। तो हमें जैसे ही हम अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, हमें उसके बाद उसके सेक्शनल टेस्ट दे देने चाहिए। उससे हमारा क्या होगा, अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर कोई कमी है, हमारी वो नॉलेज बेस इंप्रूव हो जाएगी। पर मान लो हमने 2 या 2 से ज़्यादा प्रीलिम्स ऑलरेडी दे दिए हैं, तो उस केस के अंदर और इतने प्रीलिम्स देने के बाद हमें यह समझ आ रहा है कि हम कट ऑफ के बहुत पास हैं, मान लो 1 या 2 क्वेश्चन ही दूर हैं, तो उस केसेस में यूजुअली क्या होता है, हमारा जो नॉलेज गैप होता है वो नॉलेज गैप के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हमारा जो टेम्परामेंट होता है, वो जो टेम्परामेंट होता है उसके अंदर इशू होता है, या फिर हमने बहुत ज़्यादा कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी होती हैं। तो उस केस के अंदर हमें ज़्यादा मॉक टेस्ट या फिर जल्दी मॉक टेस्ट देने से इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें हमारा टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करना है। तो उस केस के अंदर हमें, अगर हमारा वो वाला केस आता है, तो हमें उस केस के अंदर जब हम फुल लेंथ टेस्ट देने वाले होंगे आफ्टर मे बी से जनवरी फरवरी में जाके, उस टाइम के ऊपर हमारे लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है टेस्ट सीरीज देने का। If you still have more doubts या you want me to cover some other question, तो तुम कमेंट्स के अंदर अपने जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो लिख सकते हो, या फिर यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ID अनमास्किंग UPSC। इसको मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका जो लिंक है वो अटैच कर रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो तुम मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हो।